मिल गया शिव को सती का जीवन नष्ट करके। पहले अपने प्रेम के जाल में फंसाया, फिर ठुकरा दिया, और अब ये त्रिपुण का चिन्ह जो सती के विवाह में सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। आशीर्वाद को अभिशाप समझने की भूल मत कीजिए दीदी। रेवती, मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा की है शिव ने, तो क्या केवल इसलिए शिव को सती का जीवन नष्ट करने का अधिकार मिल गया है? क्या आज से पहले आपने किसी के शरीर पर शिव के पवित्र अमित त्रिपुण का चिन्ह देखा है दीदी? क्या उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता कि शिव और सती एक अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं? और आप ऋषि कश्यप, आप तो सती और शिव के संबंध को भली भांति समझते हैं, और आज आप शिव का त्रिपुर मिटाने के लिए औषधि बना रहे हैं। तो क्या चाहती हो तुम रेवती? क्या सती कभी विवाह ही ना करे? क्या इस घर में सदैव दुख बना रहे? और सती का दुख वो शिव के बिना नहीं जी पाएगी दीदी। होनी को कौन टाल सकता है रेवती? सती का विवाह वहीं होगा जहां ईश्वर की इच्छा होगी। मुझे तो इस समय यह भय सता रहा है कि कहीं सती इस त्रिपुण के चिन्ह को मिटाने के प्रयास में अपना अहित न कर बैठे, क्योंकि यदि सती ने अपना हाथ काटने या जलाने का प्रयास किया तो अनर्थ हो जाएगा। रही बात प्रेम की, तो भला प्रेम का किसी चिन्ह से क्या संबंध? सती का प्रेम इस त्रिपुण के चिन्ह से पहले भी था और इस चिन्ह के मिटने के पश्चात भी रहेगा, परंतु इस समय हमें केवल सती की भलाई के विषय में ही सोचना चाहिए। जब आपको अपने हृदय से ही निकाल दिया है, तो फिर आपका ये चिन्ह मेरी बाह पर कैसे रह सकता है? इस चिन्ह को मिटना ही होगा।
अपने आप को रोक नहीं पाए ना। यदि इस त्रिपुर के चिन्ह को मिटाने के लिए मैं अपनी बाह जला लेती तो कदाचित जलने का चिन्ह मेरे सौंदर्य को बिगाड़ देता। कदाचित फिर कोई विवाह नहीं करता मुझसे, परंतु आपने मेरे सौंदर्य को बचाकर मेरे विवाह के सारे मार्ग खोल दिए। आपका अनेकों अनेक धन्यवाद महादेव, अनेकों अनेक धन्यवाद। बस अब एक अंतिम उपकार कर दीजिए मुझ पर। आज के पश्चात मुझे किसी भी संकट से बचाने के लिए कभी मत आइएगा। यदि आप दोबारा मुझे बचाने आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये दस्तानी का वचन है आपसे। सती उठ जाओ, सूर्योदय हो चुका है। सती, आज का सूर्योदय अपार खुशियां लेकर आया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने शिव को अपने हृदय से मिटा दिया है, तभी तो ये निशान भी मिट गया है। चलो, अब तुम ऐसी ही बैठी रहोगी? चलो तुम्हारे पिताश्री के पास चलते हैं। कल उन्हें जितना दुख हुआ था, आज ये देखकर उतनी ही खुशी होगी। चलो सती, चलो। प्रणाम महादेव। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? बात नारी से जुड़ी हुई थी, अतएव मैं ही चली आई। सती ने आपके साथ जो व्यवहार किया वो आपने कदापि सोचा नहीं होगा महादेव, परंतु आप अपने व्यवहार के बारे में क्यों नहीं सोचते जो आपने सती के साथ किया है। आप महादेव हैं, सर्वशक्तिमान भगवान है, परंतु सती एक साधारण कन्या है, मनुष्य की कन्या। उनकी सहनशीलता की सीमा है, परंतु आपने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी ये समझा ही नहीं कि बार बार मिलने वाले तिरस्कार ने उनके हृदय को कितना आघात पहुंचाया होगा। कैसे सह पा रही होंगी सती वो सब। जिस आयु में दूसरी कन्याएं खुशी से चहचहाती फिरती हैं, उस आयु में सती ने उदासी के चादर से स्वयं को ढक लिया है। भगवान तो पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, परंतु आपने तो सती को पीड़ा के सागर में डुबो दिया है। दुखहर्ता भगवान स्वयं सती के दुखों का कारण बन गए। नारी होकर
नारी के दुख को देख नहीं पाई, इसलिए यहाँ चली आई। सती को विनाश से बचा लीजिए महादेव। सती बहुत ही कोमल है, वो आपके ज्ञान की कठोरता को कदापि नहीं समझ पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज्ञान की कठोरता आपसे आपकी सती को ही छीन ले। आप अनहोनी के भय से सती से दूर जा रहे हैं ना? यदि ये दूर जाना ही अनहोनी का कारण बन गया तो आप क्या करेंगे? सती को संभालिए महादेव, मनुष्य रूप में ही सही, पर वो है तो आपकी ही आदि शक्ति। उन्हें संभालना आपका उत्तरदायित्व है। बस यही विनती करने चली आई। कहिए, अब क्या शुभ समाचार लेकर आई हैं आप? नहीं स्वामी, इस भवन के द्वार अब अशुभ समाचारों के लिए बंद हो चुके हैं। ये देखिए। ये क्या? वो त्रिपुण का चिन्ह मिट गया है स्वामी। जब सती ने अपने हृदय से शिव को ही मिटा दिया है तो चिन्ह तो मिटना ही था। विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं खुशियां कभी अकेली नहीं आती। सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर भृगु ऋषि भी आ गए। सबने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु सती का विवाह तो केवल भाग्यशाली युवक से ही होगा। ऐसे खड़े क्यों हैं मुनिवर? दो चार सबसे प्रतिभाशाली युवकों का नाम तो बताइए। स्वर्गलोक से कौन आया था? जी प्रजापति, समाचार शुभ नहीं है। अर्थात विवाह प्रस्ताव किसी ने भी स्वीकार नहीं किया प्रजापति। क्या कारण क्या था? क्या कहा उन्होंने सती के लिए? एक ही कारण सभी ने कहा प्रजापति, कि सती शिव की प्रेमिका है। सती से विवाह कर कोई भी शिव से बैर नहीं लेना चाहता। कुछ ने तो यह तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से करते।